हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आरएमएल क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही थी अपनी, जो मॉडल पेपर की, उसका पार्ट 9। नर्सिंग सब्जेक्ट है ये। नर्सिंग सब्जेक्ट की इसके साथ साथ ही हम अपलोड कर रहे हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है अपना, उस विकल्प का चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन में जल प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता है। तो यह है ब्रिज। अब ब्रिज का जो मिरर नहीं पूछा, इसने वाटर पूछा है, तो वाटर जस्ट अपोजिट होगा। जैसे ये बी ऐसे है तो पानी में ये बी यूं लगेगा। आर ऐसे है तो फिर आर ये यूं लगेगा। आई सेम सेम। डी क्यू हो जाएगा। जी जी को लिखेंगे वो, जैसे ये पोर्शन है ये उल्टा 6 जैसा हो जाएगा और ई हो जाएगा ये। तो आप देखते हैं ये ब्रिज है और ये अपनी नई इमेज क्रिएट होके आई है। तो पी पी से सारे ही स्टार्ट हो रहे हैं। आर इसने भी उल्टा बना रखा है, मिरर इमेज बना रखी है। ये देखिए, ये मिरर इमेज होती है। आई आई सब में सेम है। अब ये ऑप्शन तो कट गए हैं क्योंकि आर है ना, ये मिरर इमेज है ना कि वाटर इमेज। वाटर इमेज ऐसे बनती है। अब डी डी होता है वो पी बनेगा, वो क्यू बनेगा सॉरी। तो इसने क्यू बना रखा है ये। तो ऑप्शन 2 अपना है वो होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इसकी वाटर इमेज ऐसे बनेगी। जस्ट ऊपर से अपन जैसे मिरर में देखेंगे तो जस्ट लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। बट मिरर में देखेंगे तो अपन टॉप से बॉटम जस्ट उल्टे हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना, ए क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैगिला इज कॉल्ड। ध्रुवीय कोसाबों का समूह कहलाता है। ये आपके मेडिकल साइंस से ही जुड़ा है। तो ये अपना ऑप्शन है लुफोरिचस, एम्फिट्रीसियस, मोनोट्रीसियस एंड पेट्रीट्रीसियस। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना, लुक एट द सीरीज 21 9 21 11 21 13 21 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, देन व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन। इस श्रृंखला को देखें और 21 9 21 11 21 13 21, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगला अंक क्या आना चाहिए। तो देखिए, जैसे 21 अपना कॉमन चल रहा है, इक्कीस 21 ये 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13 प्लस 2, तो कितना आएगा 13 प्लस 2 इक्वल्स 15 आएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अपना, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल वाट पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ड्स। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू दुनिया का क्या है? तो ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल क्या है? तो देखते हैं, लार्ज रेलवे स्टेशन, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, नन ऑफ द अबव। तो यह जो न्यूयॉर्क का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है वो न्यूयॉर्क का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप,
एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें अध्ययन होता है। ऑप्शन ए है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो इसमें होता है कीट पतंगों का अध्ययन होता है, इंसेक्ट्स होते हैं कीट पतंगे। नेक्स्ट है अपना 6th, द पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप व्हाट नंबर विल बी द बॉटम। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, जब एक नंबर सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी। जैसे इसमें पासा है ये 4 और 6 और ये 4 और 6। अब इस पासे को इन्होंने यूं मूव किया है, इधर इससे यूं घुमा दिया है, तो ये संख्या आ गई 5। तो एक नंबर के अपोजिट अब अपने आएगा, सिंपल सी थिंग है, 5 नंबर आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, गर्म पानी सेंचुरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है जूनागढ़ गुजरात, ऑप्शन बी दीफू आसाम, ऑप्शन सी कोहिमा नागालैंड एंड ऑप्शन डी गंगटोक सिक्किम। तो ये जो गर्म पानी अभ्यारण्य है वो दीफू आसाम में स्थित है, अभी हाल ही में चर्चा में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर इसमें है फाइंड द फिगर नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया त्रिभुज, अब इसकी नंबरिंग करेंगे वरना अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको ये ए कर देते हैं, ये बी सी डी, फिर ये हो गया ई एफ जी एच, और ये हुआ आई और ये हुआ जे। ये इनकी नंबरिंग होगी, अब अपने लिए इजी हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो सबसे पहले ये हुआ AHB, ट्राइंगल AHB। फिर हुआ GHI, कौन GHI। उसके बाद फिर इधर से यही BJC, उसके बाद बड़ा किसी से भी ले लेंगे अपन, जैसे अपन BJG से हो गया। अब GF और E, ये ट्रायंगल ले लेंगे, GFE। फिर नेक्स्ट है GIE, ये GIE। उसके बाद IJE, फिर लेंगे अपन CJE, फिर हुआ ये लास्ट CDE। अब ये हो गए जो सिंगल सिंगल बन रहे हैं। अब किसी भी दो लाइन को क्रॉस करते हुए बन रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट साथ में है, मतलब दो दो पार्ट साथ में है, तो वो होंगे जैसे ये हुआ H E और B, यहाँ से यहाँ तक ये एक ट्रायंगल बन गया, इसमें ये दो आकृति साथ हो गई, 1 2 ऐसे ही।
तो ये हो गया कौन, HEG। उसके बाद हुआ BEC, BEC। फिर हुआ HBE, 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 ये भी हो गया HBE। उसके बाद JGE, ये भी दो कंपोनेंट है, JGE। नेक्स्ट अपना ICE, ICE, ये दो कंपोनेंट से हो गए हैं। अब अपन तीन कंपोनेंट से मिलने वाले, यानी तीन आकृति जो मिलती हैं उनसे बनने वाले काउंट करते हैं। तो जैसे H, ये अपना F हो गया, तो F और H E, ये HFE, ये हो गया। और इसके बाद सेम यही DEB, 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 ये हो गया DEB। उसके बाद शायद अब नहीं बन रहे हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट है DEB तक हो गया, तो DEB, ये हो गए दो तीन कंपोनेंट वाले। अब चार कंपोनेंट वाले आएंगे, तो 1 2 3 4, तो AGC, पहला ये हो गया AGC, इसको यहाँ लिख देते हैं सॉरी, AGC। अब चार कंपोनेंट वाले हुए और नहीं बन रहे हैं। उसके बाद हुए ये नेक्स्ट, अब ये बड़ा ट्रायंगल, तो AF और D, तो GCE, एक ये भी आएगा GCE, कौन, तीन कंपोनेंट वाला, ये मिस हो गया अपने से, GCE, GCE, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए हैं। और उसके अलावा इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ट्रायंगल बने, तो इसका आंसर होगा 18। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं है ट्रायंगल के लिए, स्क्वायर वगैरह के लिए तो फॉर्मूलाज भी होते हैं, वरना तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अपना 9th है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवार्डेड, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया जाता है बिल्कुल, साइकोलॉजी और मेडिसिन बिल्कुल दिया जाता है, लिटरेचर, शांति एंड इकोनॉमिक्स दिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। अब अपना है 10, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कैप, बिल्कुल कैप हो गया, टोपी जिसको बोलते हैं, टर्बन पगड़ी, हेलमेट सब जानते हैं, वेल और हैट, हैट होती है जो राउंड शेप में ऐसे होती है, जो क्रिकेट में ज़्यादातर खेली जाती है, वो पहनी जाती है, सॉरी। अब वेल, वेल देखिए, वेल होता है ये, जिससे
ये चेहरा ढका जाता है, बुर्का भी मान सकते हैं, बेल को बुर्का भी बोलते हैं। तो वेल अलग, ये कैप सर पे आती है, टर्बन सर पे आती है, हेलमेट सर पे आता है, हेड सर पे आता है, ये चेहरा ढकने के काम आती है। तो इसका आंसर होगा वेल, डी आंसर। नेक्स्ट अपना, हिटलर पार्टी विच कम इनटू पावर इन 1933 एज नाउन एज, 1933 में सत्ता में आई हिटलर पार्टी क्या कहलाती है? हिटलर की जो पार्टी थी उसका नाम क्या है? तो लेबर पार्टी, नाजी पार्टी, कू क्लक्स क्लान एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उसका नाम था नाजी पार्टी। नेक्स्ट है अपना, फाइंड आउट द amongst favor alternatives as the how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। चार विकल्पों में से ज्ञात कीजिए कि पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा में मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो जैसे इस संख्या को, ये मेन इसका पार्ट है सॉरी, इसको अपन यहां से मोड़ेंगे, ये है ट्रांसपेरेंट, तो ये कैसा दिखेगा? तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अपने को यहाँ लाइन और ये डॉट, इसमें ये यहाँ एज होना चाहिए। तो इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें अब कन्फ्यूज़न है। तो जैसे अब ये लाइन यूँ है और ये लाइन ऊपर गई, तो ये भी नहीं होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट ये देखिए, ये यूँ का यूँ है, सेम मिरर इमेज बोल सकते हैं इसको। तो इसका आंसर होगा जो 3 नंबर, सी। नेक्स्ट है अपना, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार। तो इसका आंसर होगा कार, क्योंकि ये सब कार में होते हैं, कार के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है अपना, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट transplant operation conducted by Dr. Christian Bernard on Louis Wasanksi was conducted in, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा लुइस वसांस्की पर किया गया पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन कहाँ किया गया था, मतलब कब किया गया था, सॉरी कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1967 में। नेक्स्ट है अपना, इसकी डिस्क्रिप्शन भी है कि ये 21 दिसंबर 1967 को इनका जो जीवन काल था ये है। इन पे किया था 21 दिसंबर को, ये ख़त्म हो गए थे। जो डॉक्टर थे उनका नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब नेक्स्ट अपना है, क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अक्यूरिंग किलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला किलेट यौगिक है जिसमें एक केंद्रीय धातु होती है, वह कौन सी है? तो कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। तो आंसर है इसका मैग्नीशियम। नेक्स्ट है अपना सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, फास्फोरस। तो वैसे तो सबको पता है कि पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपना, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी, सी A is sitting next to the B, C is sitting next to the D, D is not sitting with E, who is on the left end of the bench, C is on the second position from the right, A is to the right of B and E and C are sitting together. In which person A is sitting? Which position A is sitting? ए बी सी डी एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं छोर पर है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए बी और ई के दाईं ओर, ए बी और ई के दाईं ओर है, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए की किस स्थिति में बैठा है? तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे,
इसकी पोजीशन है। तो अपने पास ये क्लू है कि सी दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो राइट साइड ये होती है, लेफ्ट ये होती है। दाएं से दूसरी मतलब सी यहाँ बैठा है। अब ए बी के बगल में बैठा है, इसको अभी बिठा नहीं सकते हैं। ए और सी साथ बैठे हैं, तो अब ए और सी साथ बैठे हैं, तो ए को एक बार यहाँ बिठा लेते हैं अपन। यदि फिर पोजीशन चेंज होगी तो देखते हैं। अब ए बी के बगल में बैठा है, तो एक बार बी भी यहाँ बिठा लेते हैं। सी डी के बगल में बैठा है, डी को भी यहाँ बिठा लेते हैं एक बार। अब डी ई के साथ नहीं बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा, तो ए यहीं आएगा एक बार। अब देखते हैं इसमें ये सब कुछ फॉलो हो रहा है क्या। ए बी के बगल में बैठा है, ए बी के बगल में बिल्कुल बैठा है। सी डी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बिल्कुल बैठा है। डी ई के साथ नहीं बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है। जो, तो ये जो डी के लिए आया है, डी जो बेंच के बाएं छोर पर है, ओ सॉरी ई के लिए आया है ये, ई जो बेंच के बाएं छोर पर है, तो ये बाएं छोर पर लेफ्ट में हो गया। अब सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये अपने पास हिंट यही था मेन, जिससे क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर सकते थे। तो लेफ्ट से सेकंड, ये पहला ये दूसरा। अब ए बी और ई के दाईं ओर है, ए बी और ई के दाईं ओर है, तो ये ई हो गया, ये बी हो गया, इसके राइट में बिल्कुल है। ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ए किस दिशा में, ये अपना फॉलो हो गया है बिल्कुल करेक्ट। तो ए किस स्थिति में है, तो ए बी और सी के बीच में है, तो ए बी और डी, बी और सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना केमिकल फॉर्मूला इज फॉर वाटर, तो NaClO2 H2O AlCO3 CaSiO3, तो वाटर फॉर्मूला होता है H2O। नेक्स्ट है अपना बोरोमीन इज ए, बोरोमीन क्या है, बोरोमीन ब्लैक सॉलिड, रेड सॉलिड, कलरलेस गैस, हाईली इनफ्लेमेबल गैस, तो ये है रेड लिक्विड, लाल तरल पदार्थ होता है बोरोमीन। नेक्स्ट है अपना पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ टू ए बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ टू सुरेश रिलेटेड द बॉय। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन कि जैसे अब एक तस्वीर हो गई, ये फोटो हो गई मान लेते हैं। अब इसमें ये किसने पॉइंटिंग टू इस फोटोग्राफ ए बॉय, सुरेश सेड, सुरेश बोल रहा है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो ये सुरेश की माता, ये जनरेशन में मदर के बेटे का बेटा है, सुरेश के बेटे का बेटा है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। माँ के इकलौते बेटे का बेटा मतलब सुरेश का उस लड़के साथ, यानी ये मदर सुरेश की माँ का इकलौता बेटा खुद सुरेश हो गया, तो सुरेश का उस लड़के से फादर का रिलेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि माँ के सिर्फ एक ही बेटा है, वो है सुरेश, और सुरेश का बेटा वो फोटोग्राफ वाला, तो उस लड़के का सुरेश के साथ संबंध है फादर का। नेक्स्ट है अपना टेट्राइथाइलेट इज यूज्ड एज, टेट्राइथाइलेट का उपयोग किया जाता है पेन किलर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, मॉस्किटो रिपेलेंट में, पेट्रोल एडिक्टिव में, तो आंसर है पेट्रोल एडिक्टिव। जो टेट्राथाइलेट है
ये पेट्रोल एडिक्टिव होता है। नेक्स्ट है अपना द inert gas which is substituted a nitrogen in air used to by deep sea diver for breathing। गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग ली जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के लिए जो अक्रिय गैस प्रतिस्थापित की जाती है वह है। तो आर्गन बिल्कुल नहीं, जेनोन, हीलियम, क्रिप्टोन, ये आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट है अपना CMMEOOGQQKUU। C +2 I, फिर MNOPQRS ISS, आंसर होगा ISS। नेक्स्ट अपना द गैसेज यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसों में शामिल होंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, एसिटिलीन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, तो आंसर होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो वेल्डिंग करने वाली गैस होती है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली होती है। नेक्स्ट है अपना टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन 60 km/h एंड 90 km/h। द लेंथ इज 1.10 km एंड 0.9 किलोमीटर यानी 900 मीटर। द टाइम टेकन बाय द स्लोवर ट्रेन द क्रॉस द फास्ट ट्रेन इन सेकेंड इज। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर घंटा और 90 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। इनकी लंबाई क्रमशः 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर है। धीमी ट्रेन द्वारा तेज गति वाली ट्रेन को सेकंड में पार करने में लगा समय क्या है? तो चलिए देखते हैं कि वह समय क्या है। अब इनकी टोटल स्पीड होगी 60 + 90 किलोमीटर इक्वल्स टू 150 किलोमीटर। अब इनका किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे टाइम के लिए, तो 150 × 5/18 वही, यह बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है। मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो किलोमीटर आवर को। इससे पहले भी एक बच्चे ने पूछा था कि ये 5/18 कहाँ से आया, तो ये किलोमीटर सेकंड को मीटर सेकंड में चेंज करते हैं तो ये आता है। तो उन्होंने अब ये 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर से ये 1.10 किलोमीटर है और ये 900 मीटर, यानी पूरी टोटल ये हो गई ट्रेन की 2000 मीटर लेंथ। यानी उन्होंने आपस में जो लंबाई है ये 1.10 + 900 बराबर 2000 मीटर। अब इसको टाइम जो लगेगा वो लगेगा 2000 × इसका अभी सॉल्यूशन लिया नहीं अपन ने, तो ये आएगा ये 125/3 मीटर सेकेंड, तो इंटू 125/3 इक्वल्स टू ये हो गया 48 सेकेंड। तो वह पहले जो तेज़ गति की ट्रेन है उसको जो धीमी गति की ट्रेन को पार करने में लगेगा 48 सेकेंड। नेक्स्ट है अपना 13th edition ऑफ द अंडर द सी ट्री थिएटर फेस्टिवल इज द बीइंग इन विच स्टेट फ्रॉम द दिसंबर 15 दिसंबर से किस राज्य में अंडर द सॉल ट्री थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होना है? उस राज्य का नाम पहला है गोवा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मणिपुर, चौथा है आसाम। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर आसाम। आसाम में अंडर द सॉल ट्री
जो थिएटर फेस्टिवल है वो आयोजित हुआ था मतलब। नेक्स्ट है अपना रासिक वॉकड 20 मीटर टू नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, then he turned left and walked 15 meter, finally he turned left and walked 15 meter. In which direction and how many meters is he from starting position? रसिक 20 मीटर उत्तर की ओर चला। इस वजह से सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो 20 मीटर नॉर्थ, फिर दाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है 35 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है 15 मीटर, अंत में बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है 15 मीटर। आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने किलोमीटर की दूरी पे है? तो दिशा में ये दिशा हो गया, ये नॉर्थ में चला था तो यह है ईस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो अभी वो ईस्ट में तो है, तो अब ईस्ट में है तो 30 है या 45 है ये देखते हैं अपन। तो ये यहाँ से इसने ये 30 किलोमीटर कवर किया इतना, और ये 15 ये किया है, तो टोटल 30 प्लस 15 45 मीटर ईस्ट, तो आंसर होगा 45 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट है अपना विच स्टेट वॉज अवार्डेड फॉर द टीवी कंट्रोल प्रोग्राम? टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो मणिपुर ऑप्शन ए है, त्रिपुरा ऑप्शन बी है, राजस्थान ऑप्शन सी है, मेघालय ऑप्शन डी है। तो हाल ही में मेघालय को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अपना इलेटेड इज टू डिस्पोंडेट एज एनलाइटन इज टू, यानी इलेटेड का अर्थ डिस्पोंडेड है, यानी इलेटेड का मतलब डिस्पोंडेड है, तो इनलाइटेंड का मतलब होगा इग्नोरेंट। नेक्स्ट है अपना द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री 3 टाइम्स द हाई ऑफ द ट्री। जो सूर्य का उन्नयन कोण जब एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है तो उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, डिग्री क्या होगी? तो देखते हैं, जैसे ये हो गया पेड़ और ये 3 टाइम है छाया, छाया पेड़ से 3 टाइम है, तो मान लेते हैं वो 1 मीटर का पेड़ है तो 3 मीटर की उसकी शेडो होगी। जैसे कोण, अब इसका नंबरिंग करते हैं ए बी सी, अब कोण ए सी बी इक्वल्स टू थीटा, थीटा ए सी अप तो ए बी √3 cos थीटा, सॉरी कोट थीटा, कोट थीटा आएगा कोट थीटा इक्वल्स टू √3। अब थीटा √3 का √3 डिग्री होता है, डिग्री 30 डिग्री, √3 30 डिग्री होता है, तो आंसर 30 डिग्री होगा। वैसे भी इसका आंसर वैसे ही आ रहा है। अब नेक्स्ट है अपना रीना टुक ए लोन ऑफ ₹1200, देन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द मैनी ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सी पेड ₹432 इज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रीना ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण लेते हुए उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने की ब्याज दर है। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या होगी, क्या थी मतलब? तो जैसे दर मान लेते हैं और अब रेट और टाइम
सेम है। तो 1200 रुपये लिए उसने, फिर रेट और टाइम अबव 100। अब ये हो गया 432 के बराबर होगा। अब ये 12 और इक्वल्स टू 432। तो इसमें आर बराबर होगा 432 12 बराबर 36। अब रेट 2 टाइम लग रही है कि जितनी रेट है उतना ही टाइम है, तो 36 का रूट होगा 6, तो इंटरेस्ट रेट होगी 6%। नेक्स्ट है अपना सम proverbs idiom are given below together with their meanings. Choose the correct meaning of proverb idiom. If there is no correction meaning given E, none of the above will be the answer. A cry wolf. Cry wolf. तो cry wolf होता है idiom हमारा, तो to listen angrily, to give false alarm, to turn pale, to keep off starvation, none of the above. तो cry wolf होता है भेड़िया का चिल्लाना, मतलब कि फालतू में, जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी होगी भेड़िया आया, वैसे ही कि गिव फॉल्स अलार्म, इसका आंसर होगा गिव फॉल्स अलार्म। विच 13 है, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो पहला है 27 15 3, तो ये होगा जैसे 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 30 माइनस 3 27, तो ये 30 माइनस 3 बराबर 27। अब ऐसे ही 31 इंटू 2 62, 62 माइनस 6 इक्वल्स टू 56। सेम ऐसे ही अब जैसे ये 81 हुआ है, तो किसी संख्या में से डबल करके और 9 माइनस करेंगे तो 81 आएगा। तो देखते हैं किस में से 9 माइनस करेंगे तो 81 आएगा, तो 19, तो 19, तो 45 इंटू 2 इक्वल्स 90 माइनस 9 इक्वल्स टू 81, तो वो संख्या होगी 45। नेक्स्ट है अपना FCC स्टैंड्स फॉर, FCC का मतलब है फॉरेन फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल, नन ऑफ द अबव। तो FFC स्टैंड्स फॉर फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया हरियाणा एंड वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत हरियाणा और विश्व के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये सब अलग अलग भी नहीं है। वर्ड में इंडिया हरियाणा, बट ये भी नहीं होगा। तो ये है वर्ड, ये इंडिया, ये हरियाणा। ऑप्शन डी ये है बिल्कुल सही आरेख दर्शाता है। नेक्स्ट है अपना इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका कमीशन्ड, कमीशन मतलब होता है प्रमोट करना, स्टार्टेड स्टार्ट करना, क्लोज बंद करना, फिनिश टर्मिनेटेड, कमीशन एंड टर्मिनेटेड। कमीशन पदोन्नति करना, टर्मिनेटेड मतलब निकाल देना। नेक्स्ट है अपना फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड। FOREIGN, FORAINE, FARIGN, FORAIN। तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉरेन की स्पेलिंग होती है ये। नेक्स्ट है 38 लिस्ट ऑफ द बिजनेस एंड सब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग।
शेड्यूल, टाइम टेबल, एजेंडा, प्लान। तो बिजनेस के लिए बिजनेस एजेंडे होते हैं, शेड्यूल नहीं होता है, टाइम टेबल भी बच्चों के लिए होता है, प्लान भी नहीं होता है, बिजनेस एजेंडा। व्हाट इज योर बिजनेस एजेंडा? नेक्स्ट अपना, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट टू वर्ड विच हैव द सर्टेन रिलेशनशिप टू ईच अदर फॉलोड बाय 4 पेयर्स रिलेटेड वर्ड्स। सेलेक्ट द पेयर विच हैज सेम रिलेशनशिप। तो जैसे ये लाइट और ब्लाइंड होता है तो ये होगा स्पीच डम, लैंग्वेज डीप, टोन साउंड, वॉइस वाइब्रेशन। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये सेकंड होगा, जैसे भाषा और बहर, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, ये अपोजिट नहीं हो रहा। स्पीच भाषण और गूंगा, डम होता है गूंगा। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्पीच एंड डम। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग द क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब ब्रीफ का जो सेम मीनिंग है, लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट। तो जैसे अपन कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपन से जो इंटरव्यूअर पूछता है, गिव अस योर